भगवान का शासन चल रहा है? महावीर भगवान का। आज ही के दिन 66 दिन के उपरांत महावीर भगवान की दिव्य देशना खिरी थी। जैसे महाराज जी की 26 वर्ष बाद देवरी में खिरी, फिर सिवनी में खिरी, ऐसे ही क्या 26 और 66 है ना। अब ये मोटा मोटा अनुमान है, एकदम एक्यूरेट नहीं समझना, ये संख्या मोटी रहती है लगभग, अनुमानित लगभग। तो गौतम गणधर ने उस दिव्य देशना को निबद्ध कर समो शरण में विराजित भव्य जीवों को प्रदान किया। इसी दिव्य देशना की प्राप्ति के प्रसंग से ही वीर शासन की शुरुआत हुई। पूरे देश और दुनिया के लोगों को जानकारी तो होना चाहिए वीर शासन जयंती है क्या। लोगों को मालूम ही नहीं रहता ना, लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को अपना बर्थडे कब आ रहा है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी कब है, उससे मतलब। हमने देखा पूरी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, बहुत कम लोग, गिनती के ही होते हैं। कमेटियां बन जाती हैं, दिखते ही नहीं लोग। आजकल तो लोग फोटो वीडियो में ज्यादा दिखते हैं बस, बाकी दिखेंगे। ये पूरे विश्व के लिए बोल रहा हूं मैं, किसी एक व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं। आप लोग क्या अपने ऊपर ले लेते हैं हर चीज, मैं पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल बस यही चल रहा है सब। इसलिए आज के दिन जिन शास्त्रों में एवं ग्रंथों में जो उल्लेख है, चौथे काल के अंतिम भाग 33 साल 8 माह 15 दिन जब शेष रहे, तब राजगिरी नगर के बुपलाचल पर्वत पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के पावन दिवस पर अभिजीत नक्षत्र की मंगल वेला में भगवान महावीर की मंगल देव देशना अर्धमागधी भाषा में खिरी। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से भगवान महावीर के तीर्थ का प्रवर्तन होने से यह दिन वीर शासन जयंती के नाम से जगत में विख्यात है। मैंने बोला था विश्व में, इंटरनेशनल, हर चीज को इंटरनेशनल बनाओ ना, ब्रांड एम्बेसडर बनो। तुम लोग क्या है, छोटे कुएं के मेंढक जैसे बन जाते हो। मैं कुएं का मेंढक नहीं हूं, मैं हर काम करता हूं तो अच्छे से करता हूं, ब्रांडेड काम करो। क्यों? हमारे महावीर भगवान छोटे मोटे नहीं हैं। विश्व प्रभु महावीर भगवान की, हाँ अभी और बताने वाले हैं आप लोगों को महावीर भगवान की। आज उन्हीं की महिमा का वर्णन करेंगे आज, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब कार्य होते चले जा रहे हैं, उन्हीं का शासन है। तो इस प्रकार से कल गुरु पूर्णिमा का दिन था और गुरु को पाकर हमने महावीर भगवान के शासन को पाया। जब सार्थक साधना के लक्ष्य को लेकर गुरुकुल में प्रवेश करता तो पहले उसकी परीक्षा की जाती है, वह साधना के योग्य है कि नहीं। जिस प्रकार बिना परीक्षा के खरीदी गई सामग्री पश्चाताप का कारण बनती है, उसी प्रकार वीर प्रभु के शासन में भी पात्र की उपयोगिता रखी गई है। साधना को आत्मसात करते हुए ये सब उसी प्रकार भगवान की देशना का खिरना भव्य जीवों के पुण्य वा। ये तो देवरी और सिवनी का ही पुण्य था, बीच में व्यवधान रहा, कुछ कुछ संयोग नहीं बना, लेकिन ये पुण्य है। पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी हैं। आपको धीरे धीरे विश्वास और होता जाएगा कि भगवान धीरे धीरे तो तुम लोग कर रहे, जैसे फ्री की गिफ्ट भी नहीं देते तुम लोग, है ना। देखो, मैं कोई दान करता है ना, कोई कलश लेगा, सबको नहीं मिलेगी कलश, पिछी भी एक को मिलती है, सबको नहीं मिलती। अनुमोदना करो। मैं ऐसे ही करता हूँ, कोई भी अच्छा काम करता है उसकी अनुमोदना करता हूँ, उससे क्या होता है, पुण्य बढ़ता है अपना। कोई उपवास कर रहा है, जैसे महाराज जी ने 8 उपवास किए, आज की हमें जानकारी नहीं है 9वां। बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है कि महाराज जी ने अभी तक 8 उपवास तो भोपाल में किए थे, 6 छपारा में किए थे, आज 9वां उपवास है। जैसी जानकारी हमें मिली, अभी परफेक्ट जानकारी नहीं हमें, लेकिन लोगों ने बताया है, लोगों ने बताया उसके अनुसार, नहीं हमें जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सागर में विराजमान है, ऐसी हमें सुनने में आया, कानों से हमने सुना है, अभी वो बता रहे हैं। इसमें फेरबदल भी हो सकता है, इसलिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारी बहुत बहुत अनुमोदना, और हमारी खबर महाराज जी तक जो भी सुन रहे हो सब पहुंचा देना, है ना। हम तो पहुंचा देंगे, हमारा नमोस्तु निवेदित करना हो। महाराज जी का भी, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज का भी नमोस्तु उन तक पहुंचा देना, क्योंकि आप लोग समझते पहुंच जाता है ना तो बस महाराज जी की साधना अच्छी है। इतने उपवास तो आचार्य श्री ने किए थे, 9 उपवास मुक्तागिरी में, और भी कई साधक हैं जो करते रहते हैं, लेकिन मुनिराज के निर्जल 24 घंटे में एक बार भी जल नहीं लेना और अन्न नहीं लेना और 9 उपवास लगातार करना सबसे कठिन साधना है।
चलो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन पहले कर रहे थे कि इसीलिए समोसर में विराजित 12 शवों में प्रथम श्रोता राजगृह के सम्राट महाराजा सैनिक बने। उन्होंने अनेक प्रश्नों का समाधान गौतम गणधर को माध्यम बनाकर वीर प्रभु से किया। महावीर जिनकी वाणी को समर्थ संगठित कर गणधर ने द्रव्यशुद्ध के रूप में व्यवस्थित किया और आरातीय आचार्यों को सुनाया, जिन्होंने अपने विशिष्ट क्षयसम ज्ञान और संयम की संपत्ति से द्रव्य भाव स्वरूप जनवाणी को अपनी स्मृति में। देखो पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की स्मृति कितनी अच्छी थी, उनको पूरे ग्रंथ याद रहते थे। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का क्षयसम बहुत अच्छा था, उनको सब कुछ ग्रंथ समयसार, इष्टोपदेश और बहुत सारे ग्रंथ आदि कितने याद रहते थे। क्षयसम धीरे धीरे घटता गया। आपको जो ग्रंथ मिलते ना, धबला, जय धबला, महाबंध, सठखंडागम ग्रंथ आदि, वो लिपिबद्ध इसलिए किए गए कि मेमोरी कमजोर होती जा रही। जितने लोग आते हैं हमें याद ही नहीं होता है, संसार की चीज़ें याद हो जाती हैं। प्रयास करोगे। मैं भी जब कुंडलपुर में था, एक महाराज जी हमें बहुत प्रेरणा देते रहते थे, वो सुनते थे हमसे, तत्वार सूत्र पूरा हमें कंठस्थ हो गया था, लेकिन मैंने फिर रिवीजन नहीं किया तो भूल गया। इसलिए अभी से आप तैयारी करो। मैं क्यों बोलता हूँ प्रतिदिन एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। आप हमारा सूत्र मानोगे, जिंदगी भर सुखी रहोगे। चाहे बिजनेस करो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हों, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। ये नहीं सोचो कल करेंगे, कल का भरोसा है ना, पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, वो भजन गाते ना। मतलब कल का भरोसा नहीं, ये नहीं सोचना कल करेंगे, कोई काम कल पे नहीं डालो। हमारा सूत्र जो है बहुत अच्छा सूत्र है और मुझे पूरा विश्वास है वो सूत्र हर व्यक्ति के उपयोग में आएगा। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो। आप ये नहीं सोचो कल कर लेंगे। लोग सोचते हैं। मुझे याद आ गया, मैं सुना देता हूँ। अपनी वीर शासन जयंती तो चल ही रही है हमारी, तो पार्ट में चलती रहती, नहीं तो क्योंकि वो प्रसंग भी सुनाना जरूरी है, नहीं तो वो रह जाएगा हमारा। ठीक है, वीर शासन जयंती के बारे में तो बताएंगे। लेकिन एक व्यक्ति थे और स्वर्ण कलश बनना था, देवरी की बात थी, और हमने एक कलश की बात करी तो बोले नहीं महाराज जी हम 2 कलश देंगे। मुनि श्री विमल सागर महाराज ने प्रेरणा दी, वो जुड़े हुए थे उनसे, तो उन्होंने कहा 4 कलश की भाव बन गए, स्वर्ण कलश के और अभिषेक कलश के भाव बन गए, और कलश आ भी गए और उन्हें देख भी लिए और चले गए वो। तो महाराज जी कई बार प्रवचन में बोलते कि देखो वो वहाँ स्वर्ग में अभिषेक कर रहे होंगे, अभिषेक के लिए उन्हें जो दान दिया कलश, वो पुण्य उनका संचय हो गया। चातुर्मास कलश स्थापित हो रहे हैं पूरे देश में, चातुर्मास हो रहे हैं। तो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं तो ये जरूर बोलता हूँ, एक बार और सुनाया था, फिर से सुना देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। कई बार नए लोग आते हैं और सुनने वाले भी कभी पुराने हो जाते हैं, कभी नए हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी बात भी जरूरी है करना, क्योंकि पूरे देश में चातुर्मास की स्थापना हो रही है। लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ बड़े लोग लेंगे। हर आदमी बड़ा हो जाता है काम जब वह करता है। तो एक व्यक्ति ने सोचा, जबलपुर के थे वो व्यक्ति, और आचार्य श्री का कलश लेना है चातुर्मास का, क्या करें, स्थिति तो है नहीं। क्योंकि जब दान की बारी आती है तो लोग क्या कहते हैं, हमारी अभी स्थिति थोड़ी है अभी, और अभी कार खरीदना हो, नया मोबाइल खरीदना हो, नई साड़ी खरीदना हो, नया कुछ भी खरीदना हो, वो तो सब जानते हैं आप क्या क्या खरीदते, वो खरीदना, उसके लिए तो राशि रहती है लोगों के पास। और जैसे ही दान की बात है ही नहीं हमारे पास, और इनकम टैक्स वाले ले जाएं पूरा। तो एक ऐसे हुई थी घटना, एक व्यक्ति था, कहीं की भी हो सकती घटना, बीच बीच में याद आ जाती तो हम सुना देते कि वो उसके पड़ोसी ने क्या इनकम टैक्स का छापा पड़ा, और उसने अपने पड़ोसी छापा पड़ा तो कुछ एक डिब्बे में स्टील का डिब्बा होगा तो उसमें बगल वाले को दे दिए कि बाद में हम ले लेंगे। उसने सोचा कम से कम इनकम टैक्स वालों से तो बच जाएगा। बाद में जब इनकम टैक्स वाले चले गए बहुत दिनों बाद, उसने कहा वो डिब्बा वापस दे दो। उसने कहा नहीं, ये कब दिया था तुमने। तो मतलब जैसा तुम धन इकट्ठा करते जाओगे वैसे ही चले जाएगा। लोग दिन भर मेहनत करते, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, हम देखते हैं आते, महाराज जी वो हमारा इतना पैसा खा गए। देखो आप, कंपनी खा जाती है, सरकार खा जाती है, या लोग ग्राहक खा जाते हैं, आप दिन भर मेहनत करते हो, आपके हाथ में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता?
पैसा काय से टिकता है? पुण्य से। जैसे कि सिंगनी का दूध काय में टिकता है? स्वर्ण पात्र में। ऐसे ही वो जो क्या बोलते पैसा आता है ना, वो दान से सुशोभित होता है। इसलिए पैसा ऐसा भी मना किया कि दान के लिए नहीं कमाना तुम, लेकिन जो पाप का अर्जन होता है, आप जैसे भोजन बनाते ना, सटकाए के जीवों की हिंसा होती है, तो उसमें से ऐसी भावना किया करो प्रतिदिन कि मैं दान कर रहा हूं, महाराज जी को दान करूंगा, महिलाएं भोजन बनाए, पुण्य बढ़ेगा तुम्हारा। तुम आज से ऐसा, ये 16 कारण भावनाएं जो होती ना, वो इसी प्रकार से भाई जाती। ऐसे ही अपन भोजन करते समय रोज, भले ही शुद्धि का भी भोजन नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन भावना वही करो कि मैं दान करूंगा, क्योंकि महाराज जी के निमित्त से भोजन नहीं बनाया जाता। आपने अगर बोल दिया तो महाराज जी अंतराय कर देते। महाराज जी के निमित्त से भोजन नहीं बनाया जाता, अतिथि संविभाग किया जाता है, पड़गान किया जाता है। जैसे अक्षय तृतीया पे करते, वैसे ही अपन को प्रतिदिन शुद्ध भोजन बना के अपने दरवाजे पे खड़े होके पड़गान करना चाहिए। वो सही चतुर्थकालीन प्रक्रिया है। ये जो चौके वोके लगाते, ये तो अब हम लोग कुछ बोलते नहीं है, ये तो सब ठीक नहीं है। चौका लगाना ठीक नहीं, शुद्ध भोजन बनाना और अतिथि का इंतजार करना कि बस कब आ जाए महाराज जी। थोड़ा सा विषय और लेके पूर्ण कर लेंगे, फिर महाराज जी को सुनेंगे अपन, ठीक है। तो जैन धर्म बहुत ऊंची पंक्ति का धर्म है। ये विश्व में सराहा जाता है भगवान महावीर के बनाए धर्म को। ये देश के प्रमुख लोगों ने महावीर भगवान के बारे में क्या कहा, मैं पहली बार बता रहा हूं आज, सिर्फ पहली बार। तो बस जैन धर्म बहुत ऊंची पंक्ति का धर्म है। इससे मुख्य तत्व विज्ञान के आधार पर रचे हुए हैं, ऐसा मेरा अनुमान ही नहीं, पूर्ण अनुभव है। जैसे जैसे पदार्थ विज्ञान आगे बढ़ेगा, जैन धर्म के सिद्धांतों को वह अधिक से अधिक करेगा। यदि आज मानवता को बचाना है तो महावीर भगवान के बताए हुए रास्ते के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं। अहिंसा का सबसे अधिक विवरण महावीर ने प्रस्तुत किया है। महावीर का उपदेश किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए है। आज की साइंस के संस्थापक महावीर थे। एक विदेश में म्यूजियम था, वहाँ चित्र लगे थे बहुत सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के, और महावीर भगवान का चित्र थोड़ा सा सबसे ऊपर लगा था, मतलब 1 इंच या जितना भी ऊपर लगा था। किसी ने पूछा कि ये सब चित्र नीचे लगे हैं, महावीर भगवान का चित्र ऊपर क्यों लगा है? तो जो उधर व्यक्ति था उसने बहुत अच्छी बात की कि और तो साइंटिस्ट जो हैं वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी सिद्ध कर देते, कभी कुछ भी परिवर्तन हो जाता, लेकिन ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान हैं। इन्होंने जो भी कहा वो हमेशा सत्य ही कहा है, इसलिए इनका फोटो थोड़ा ऊपर लगाया गया है। तो बस थोड़ी सी बात और कहूंगा। तो बस महावीर भगवान ने भारत में ऐसा संदेश फैलाया कि धर्म केवल सामाजिक रूढ़ियों के पालन करने में नहीं रह सकता। महावीर स्वामी ने जन्म मरण की परंपरा पर विजय प्राप्त की थी। उनकी शिक्षा विश्व मानव के कल्याण के लिए थी और जगत के अन्य किसी धर्म में अहिंसा सिद्धांत का प्रतिपादन इतनी सफलता से नहीं मिलता। तो अब तक जैन धर्म को जितना जान सका हूं, मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि विरोध सज्जन यदि जैन साहित्य का मनन कर लेंगे तो विरोध करना छोड़ देंगे। चूंकि नाम तो लिखे हैं सबके, हम पढ़ नहीं रहे हैं, किसी महान जो यहाँ के देश के महान व्यक्तित्व हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। जैन धर्म में मनुष्य की उन्नति के लिए सदाचार को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। जैन धर्म अधिक मौलिक, स्वतंत्र, सुव्यवस्थित है। जैन धर्म में मनुष्य संस्कृति है। जैन धर्म भी मनुष्य दर्शन ही है। जिन देवता नहीं थे मनुष्य थे। तो मैं अपने देशवासियों को दिखाऊंगा कि कैसे उत्तम नियम और ऊंचे विचार धर्म और आचार्य में हैं। जैन साहित्य बढ़ चढ़कर है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ नाम लिखे रहते। मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूं, क्योंकि किसी का नाम लो, किसी संप्रदाय का, किसी का, तो वो ठीक नहीं रहता ना, आप भी समझते ना। इसलिए मैं बहुत फूक फूक के कदम रखता हूं, बोलता हूं ना तो नपा तोला बोलता हूं कि कोई किसी में किसी को कोई विकल्प नहीं हो। इसलिए जो जो धर्म तथा उसके साहित्य को समझता हूं त्यों तो मैं अधिकाधिक पसंद करूं। ये जर्मनी का कोई डॉक्टर हुए हैं, इतना तो बता सकते हैं, नाम लिखा हुआ। तो एक फिलॉसफर के नाते मैं जैन धर्म के अध्यात्मवाद, त्याग और अहिंसा आदि सिद्धांतों का बड़ा आदर करता हूँ। न्यूयॉर्क के कोई हुए हैं प्रोफेसर। अब जैन धर्म सदृश महान धर्म को पाकर बस कुछ मिनट की बात और है, ठीक है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है मेरा, मैं क्या करूं। ये पहली बार
इतना अच्छा विषय है क्योंकि इससे श्रद्धान बढ़ता है। लोग कहते हैं जैन धर्म में कुछ नहीं है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। लोग कहेंगे दिखा दो, दिखाऊंगा भी नहीं, बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि आपसे पूछते ना सोना चांदी कितना है, आप दिखाते क्या? नहीं दिखाते अपने घर का। लेकिन जब आहार होती ना तो लोग लगाते हैं, दिखाते ना। स्वर्ण कलश से आहार चलाते हैं, रजत से चलाते कि नहीं, पाद प्रक्षालन करते हैं, स्वर्ण कलश से पूजन करते, रत्न दीपकों से आरती करते कि आप लोग की नहीं करते? अच्छा अच्छा दिखाते हो आप लोग, शोरूम में दिखाते, जैसे कलश रखे ना सामने, दिख रहे ना कलश आप लोगों को? नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। तो लोग सोच रहे होंगे कि पहला कलश कौन लेगा, हम बता दें आपको कौन लेगा? एक परिवार लेगा। लोग सोच रहे होंगे, सही में बता देंगे महाराज जी, है ना? तो वो तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम कौन लेगा, हमें भी नहीं मालूम अभी। मतलब ये मालूम है कि एक परिवार लेगा, है ना? मिलके तो नहीं लेंगे, पिच्छी मिलती तो एक ही व्यक्ति को मिलती। तो कलश देख के लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमें मिल जाए ये। अब देखो कौन सौभाग्यशाली होगा। तो बस थोड़ी सी बात और कह के बस, नए धार्मिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में दुखी दुनिया के हित के लिए सब कुछ मौजूद है। उसका ऐतिहासिक आधार भी सारभूत है। जैन धर्म में ही पहले अहिंसा का प्रचार किया, दूसरे धर्मों ने उसे वहां से लिया। इसलिए ये कलश स्थापना इसलिए होती है कि चातुर्मास में जो भी आयोजन होते हैं, जो भी प्रयोजन होते हैं, वो सब इसी से हो जाते हैं। इसलिए विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, उनकी क्या व्यवस्था होती है वो मालूम है ना। हम सब चीज़ें खुल के नहीं बोलते, होती ना कुछ व्यवस्था, तो इसमें दोष नहीं लगता। कोई भी विधान होता है ना, पंचकल्याणक होता है, तो उसमें सब आयोजन होते हैं, तो उसी में निहित हो जाते हैं। हम इसका डिटेल हम बाद में बता देंगे। तो इसीलिए ये स्थापना होती है, कलश स्थापना की, इसके निमित्त से जो भी होता है ना, क्योंकि किसी से कुछ बोलो ना तो व्यवस्था नहीं करता है, इसलिए कमेटी इसकी व्यवस्था करती है। तो ये इसके निमित्त से और भी कार्य हो जाते हैं। तो महावीर के शब्दों में ही नहीं अपितु रचनात्मक जीवन में एक महान आंदोलन किया। वह आंदोलन तो नवीन एवं संपूर्ण जीवन में सुख पाने के लिए नव आशा का स्रोत था, जिसे कि हम यहाँ कह रहे हैं। भगवान महावीर अलौकिक पुरुष थे। वे तपस्या में, आदर्श विचारकों में, महान आत्म विकास में अग्रसर, दर्शनकार और सभी भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने अपने तपस्या बल से उन विधाओं को रचनात्मक रूप देकर जन समूह के समक्ष उपस्थित किया था। जैन धर्म नहीं पूर्ण रूप से विज्ञान है, इसे मानने वाले ज्ञानी व स्वस्थ रहते हैं। ऐसे जर्मनी, पेरिस और बहुत सारे अलग अलग देश विदेश के विद्वानों ने ऐसे विचार व्यक्त किए। इस प्रकार से तारक है जो भव्य जनों का, द्वादशांग शुभ तीर्थ रहा। तीर्थंकर से होता उद्गम, गाता आगम गीत रहा। सदा भावना षोडश कारण, भाते तीर्थंकर बनते। तीर्थोदय है जिनसे होता, हित करते शिव सुख भरते। तीर्थोदय से 16 भावन का संदेश सदा गाएं। सद दर्शन रूबोध चरित पा, पुण्य खजाना सुख पाए। तीर्थंकर भी बन कर जिनकी, जन कल्याणी वाणी हो। पान करे जो बशु विदे क्षय कर, मोक्ष सुखी वे प्राणी हो। इस प्रकार से आज जिन शासन वीर शासन जयंती है। अभी पूरा विषय नहीं हुआ है, अगले पार्ट में पूरा होगा विषय। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वह भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से उस महिमा को बताएं जो आज तक उन्होंने नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने महसूस किया है। 26 वर्षों में जो इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, जय धवला, महाधवला, महाबंद, धवला, जय धवला, महाबंद आदि आचार्य जी के मुख से भी सुने, अलग से इतने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, वो सब बताएंगे। हमने सीधा डायरेक्ट निवेदन कर दिया, आ जाओ। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की